बड़ी सभा में मेरे साथ उपस्थित जदयू के सांसद श्रीमान संजय झा जी, बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा जी, बिहार सरकार की मंत्री बेन शीला मंडल जी, लल्लन मंडल जी, रामप्रीत पासवान जी, विनोद नारायण झा जी, अरुण शंकर प्रसाद जी, सुधांशु शेखर जी, मीना कामत जी, राम कुमार राय जी, लक्ष्मेश्वर राम जी, वीरेंद्र कुमार चौधरी जी, ऋषिकेश कुमार जी, शंकर झा जी, श्री फूले भंडारी जी, संतोष पासवान जी और हमारे दोनों प्रत्याशी रामप्रीत मंडल जी और अशोक यादव जी आए। अशोक जी पहुंच नहीं पाए हैं। पहले रामप्रीत जी के लिए बहुत जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करिए भाइयों बहनों। और आज झंझारपुर में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, झंझारपुर की इस धरती से सभी मिथिलांचल के लोगों को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, बाबा बिंदेश्वरनाथ, बाबा पंचानन, मां चामुंडा, इसके साथ साथ सीता माता के मंदिर, ये सभी धर्म स्थानों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मैं यहां आया हूं तब जनक विद्यापति जी, महान दार्शनिक मंडन मिश्र जी, वाचस्पति मिश्र जी, वीर पूरन मंडल जी, पंचानन झा जी और स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर यादव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी यहीं से विधायक बनकर जाते थे। फूलपरास विधानसभा से इतने साल तक एक कांग्रेस एंड लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया था। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर समस्त बिहार के पिछड़े समाज का सम्मान। कर्पूरी ठाकुर जी ने इतने पिछड़े समाज से आते हुए जो लोकप्रियता हासिल की, वो लोकप्रियता आज भी सबों की ईर्ष्या का कारण बनी हुई। कर्पूरी ठाकुर जी ने भी गरीब के घर से आकर बिहार में गरीब, दलित, पिछड़े का आवाज बुलंद किया और नरेंद्र मोदी जी ने भी गरीब चाय बेचने वाले के घर पर जन्म लेकर पूरे देश भर में गरीबों के कल्याण का यज्ञ चालू किया है। भाइयों बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी देश भर के पिछड़ा, गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, उसके कल्याण के लिए काम करने वाले नेता के रूप में उभरे। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना भाई? बनाना है। जोर से बोलो, बनाना है ना? बनाना है। मैं इसका मतलब समझाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से जातिवाद को समाप्त कर देना, आगे मेरिट्स में राजनीति चले।
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर, देश के खजाने की पाई पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो गरीब को मिले, ऐसा शासन लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। भाई और बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब झंझारपुर की इस विशाल सभा से देश भर के मतदाताओं को आज मैं पूछने आया। ऐसा होने वाला नहीं है। मोदी जी का जीतना निश्चित है, मगर स्वप्न में भी सोच लो, एक घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो है। मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट, एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था। नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व। भाई और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। झंझारपुर वालों, मैं आपको पूछने आया हूं, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी खर्च हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में टीका लगाया है ना? छोटे बड़े गरीब धनवान सभी को लगाना भाई। मोदी जी ने 130 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उस वक्त ये राहुल बाबा मखौल उड़ाते थे, टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है। ये तो अच्छा है भाई, झंझारपुर वाले उनकी सुनते नहीं, सभी ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को लगा कि सभी लोग लगाते हैं, एक दिन अंधेरे में जाकर वो भी टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी बीमारी के समय, महामारी के समय भी आप राजनीति करते हो। झंझारपुर वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं बिहार और राजस्थान का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, 80 पार कर गए आप, परंतु देश को समझ नहीं पाए।
कश्मीर के लिए मेरे जंजापुर का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है। 70 साल से ये लोग धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना। भाई और बहनों, यूपीए के 10 साल में आए दिन बम धमाके, कोई कुछ नहीं बोलता था, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में बम धमाका हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने आतंकवाद का सफाया करने। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करा। ये जो घमंडिया गठबंधन है, इनके नेता ये देश को संभाल नहीं सकते। मोदी जी का नेतृत्व ही कोरोना से भी बचा सकता है, आतंकवाद से भी बचा सकता है। कश्मीर में शासन सुशासन मोदी जी ही स्थापित। मुझे बताओ भाई, मैं सीता माता की धरती पर आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो माताएं बहनें, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक राम जन्मभूमि को मसले को ये लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और भाइयों बहनों, ये तेजस्वी जी को, लालू जी को, राहुल जी को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, सबको निमंत्रण मिला कि आइए आप प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या आइए, मगर वो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अयोध्या नहीं गए। और मैं आज बताने आया हूं मित्रों, पूरा देश का राम भक्त और विशेषकर माताएं बहनें ये इंडी अलायंस से नाराज, जिन्होंने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का अनादर किया, बहिष्कार किया। भाई और बहनों, मिथिला का सम्मान लालू जी के समय में बहुत नीचे ले जाने का काम किया। एनडीए की सरकार आई, नीतीश जी की सरकार आई, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तालाब, मछली और मखाना तीनों को बचाने का और संवारने का काम एनडीए ने किया है। एनडीए ने मिथिला को सम्मान देने का काम किया है। भाजपा सरकार ने ही मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालकर मैथिली भाषा को एक नया जीवन देने का काम भारतीय जनता पार्टी। और यहां पर उच्चैठ भगवती और उग्रतारा भगवती 2 शक्तिपीठ है। मैं आज बताने आया हूं मिथिलांचल वालों को, मोदी जी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान दुनिया में पहली बार भारत का पहुंचा और वहां त्रिरंगा जिस पॉइंट पर फहराया गया वो जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर उच्चैठ भगवती और उग्रतारा भगवती को सम्मान देने का था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मखाना उद्योग के लिए ढेर सारे काम किए। 90% मखाना का प्रोडक्शन मिथिला क्षेत्र में होता है। मोदी जी की सरकार ने 2022 में
मधुबनी मखाना को जीआई टैग देकर विश्व भर में प्रसिद्ध करने का काम। आज 6 जिलों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में मखाना का नाम है और मधुबनी भी इसमें हमारा शामिल है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत 10,000 करोड़ की लागत से लॉन्च की गई योजना के अंदर भी मखाना उद्योग को शामिल करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सखी और स्फूर्ति योजना के तहत मखाना प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन सेंटर खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। भाइयों और बहनों, अभी ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है। ओबीसी 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 पिछड़ा वर्ग की बात करती। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, पिछड़ा वर्ग का अगर कोई घोर विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी। और लालू जी भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा वर्ग विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे। भाई और बहनों, अभी जो मंडल कमीशन के कारण आरक्षण मिला, 1957 में मिल जाता। काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को अगर किसी ने रोक कर रखा तो कांग्रेस पार्टी ने रोक कर रखा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसी ने रोका तो कांग्रेस पार्टी ने रोका। और जब मंडल कमीशन इंप्लीमेंटेशन होने लगा, अमल होने लगा, तो उसका विरोध करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग समाज से मोदी जी को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। एनडीए में 27% सांसद पिछड़ा वर्ग से है। मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी 27% मंत्री पिछड़ा वर्ग में। केंद्र सरकार के सारे शिक्षा संस्थानों में 27% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पार्टी जो पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है, और लालू जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे। भाई और बहनों, झंझारपुर के लिए भी ढेर सारे काम हुए। भारतमाला प्रोजेक्ट में झंझारपुर के विदेश्वर से मधेपुरा तक 26 किलोमीटर की सड़क, नेपाल भारत सीमा सड़क परियोजना 552 किलोमीटर लंबी, 1000 करोड़ से सुपौल के बकौर और मधुमती जिले में भेजा के बीच 10 किलोमीटर लंबा सड़क पुल बन रहा है, जो देश का सबसे लंबा ओवरब्रिज बनने वाला है। भाइयों बहनों, सबसे 1,82,000 लोगों को घर मिला। अरे 1,82,000 लोगों को घर मिला। 3 लाख लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। 5,12,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 8,70,000 लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 7 लाख घरों में नल से जल, 3 लाख किसानों को प्रति साल 6,000 रुपया की सम्मान निधि, मखाना का आगे बढ़ाना और कोविड महामारी से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं आज झंझारपुर वालों को पूछना चाहता हूं, मोदी जी पूरे भारत को, हमारे बिहार को, मिथिलांचल को आधुनिक युग में ले जाना चाहते हैं और लालू जी
लालटेन युग में ले जाना चाहते। मुझे बताओ भाई, आधुनिक युग में जाना है या लालटेन युग में जाना है? जोर से बोलो भाई। और ये लालटेन युग से एलईडी युग की यात्रा एक निर्णायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते। भाई और बहनों, लालू जी के समय में ढेर सारे घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए और अब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो वो रोना शुरू करते हैं। मुझे बताओ झंझारपुर वालों, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार जिन्होंने करा है, मोदी जी ने इस पर कार्यवाही करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं आज बिहार की जनता को बताने आया हूं, गरीबों की गाड़ी, कमाई का पैसा जिसने भी डकारा है उस पर कार्यवाही होगी, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल। जब जब मौका मिला, लालू जी याद करो, चारा घोटाला किया, कोबाल्ट मशीन खरीदने का घोटाला किया, कीटनाशक का घोटाला किया, शिक्षा घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, नन बैंकिंग घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, दवाओं में घोटाला किया और रेलवे की नौकरियों में और भूमि में भी घोटाला किया। भाई और बहनों, एक बात मुझे बिहार के युवाओं को कहनी, ये लालू जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, बिहार के युवाओं, मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करता हो, दामाद के लिए काम करता हो, वो आपका भला कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? ये परिवारवादी पार्टियां कभी आपका भला नहीं कर सकती। इनके पास ना नेता है ना नीयत। अगर बिहार का और देश का भला कोई कर सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, मैं यहां कहने आया हूं, मंडल जी को जिताइए आप। रामप्रीत जी आगे आइए जरा। रामप्रीत जी को भाजपा और जदयू दोनों ने मिलकर बड़े बहुमत से जिताना है। रामप्रीत जी के निशान तीर पर जो जो बटन दबाएंगे वो हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। मित्रों, मुझे बताइए, रामप्रीत जी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिहार की सभी सीटों पर एनडीए को जिताएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।